नमस्ते। स्वामी कौन है? 75वें एपिसोड मृत्यु और महाकाल की संरचना में बच्चे के पूर्व जन्म और स्वामी का जिक्र आया था। मुझे स्वामी शब्द हमेशा से परेशान करता रहा। आर.के. नारायण के ओरिजिनल कहानी के हीरो का नाम स्वामी है, जो उनका खुद का नाम है। रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, आर.के. नारायण, और 1960 में उन्हें अपने नॉवेल गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गाइड फिल्म में राजू यानी देवानंद एक ठग से सच्चे स्वामी तक की यात्रा करता है। समझना यह है कि क्या स्वामी सिर्फ एक नाम है, एक भूमिका है, या कुछ और गहरा। नॉवेल की आखिरी पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। स्वामी के पास बैठकर उन्होंने संदेश को पढ़कर सुनाया। स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने वेलन को पास आने का इशारा किया। डॉक्टरों ने वेलन से अनुरोध किया, उन्हें कहें कि उन्हें खुद को बचाना चाहिए। कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, वे बहुत कमजोर हैं। वेलन स्वामी के पास झुका और बोला, डॉक्टर कहते हैं। जवाब में राजू ने उस व्यक्ति को और पास झुकने को कहा और धीरे से कहा, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करने में मदद करो। और उसने वेलन के हाथ को पकड़कर खुद को उठाया। वे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे वेलन और एक अन्य व्यक्ति ने दोनों तरफ से सहारा दिया। गहन सन्नाटे में भीड़ उनके पीछे चली। सभी लोग गंभीर और शांत गति से उनके पीछे चल रहे थे। पूर्वी आकाश लाल था। शिविर में कई लोग अभी भी सो रहे थे। राजू चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह जिद करके आगे बढ़ता रहा। इस प्रयास में उसकी सांसें फूल रही थीं। वो नदी की सीढ़ियों से नीचे उतरा, प्रत्येक कदम पर सांस लेने के लिए रुकता हुआ, और अंततः अपने जल के गड्ढे तक पहुंच गया। वो उसमें उतरा, आंखें बंद की और पहाड़ की ओर मुड़ा। उसके होंठ प्रार्थना मंत्र पढ़ रहे थे। वेलन और एक अन्य व्यक्ति ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा। अब तक सुबह का सूरज निकल चुका था। एक विशाल प्रकाश किरण ने चारों दिशाओं को रोशन कर दिया। राजू को उसके पैरों पर खड़ा रखना मुश्किल हो रहा था। वे उसे ऐसे पकड़े थे जैसे वो कोई बच्चा हो। राजू ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा और कहा, वेलन, पहाड़ों में बारिश हो रही है। मैं इसे अपने पैरों के नीचे से धीरे धीरे अपनी टांगों तक उठता महसूस कर रहा हूं। और फिर वो ढह गया। यहां नॉवल शांत हो जाता है। राजू, जो पहले एक साधारण गाइड और बाद में एक धोखेबाज संत के रूप में जीवन जीता था, इस अंतिम दृश्य में एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। नदी की सीढ़ियां तक उसका पहुंचना और प्रार्थना में डूबना उसके आंतरिक रूपांतरण को दर्शाता है। वेलन, पहाड़ों में बारिश हो रही है, एक ऐसी ध्वनि है जो वास्तविक और अलौकिक के बीच लटकी रहती है। अंतिम पंक्ति, वो ढह गया, संक्षिप्त होते हुए भी एक गहन रूपक है जो राजू की मृत्यु की ओर संकेत करता है। ये दृश्य एक गूढ़ अस्पष्टता छोड़ जाता है। क्या सचमुच बारिश हुई थी या वो राजू का भ्रम था? यही अनसर्टेनिटी पाठक को भीतर तक झकझोरती है और सोचने पर विवश करती है। अंततः गाइड का ये अंत पाठक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजू एक ठग से संत बना या केवल ठग ही रहा, और क्या स्वामी होना एक सामाजिक पहचान है या भीतर के सत्य से साक्षात्कार। तो स्वामी कौन होता है? जब ये सवाल मैंने देवताओं के मौन के लेखक राजीव मुद्गल से पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्वामी वो नहीं जो केवल कहानियों या भूमिकाओं में बंधा हो, बल्कि वो जो हृदय की पूर्ण सजगता में रहता है, जहां प्रेम ही आधार है और सभी कहानियां एक हो जाती हैं। कॉन्वर्सेशन का निचोड़ कुछ ऐसा था। स्वामी शब्द संस्कृत के मूल स्व से बना है, जिसका अर्थ है स्वयं, अपना या वंस ओन, और प्रत्यय मी
जिसका अर्थ है अधिपति या मालिक। तो स्वामी वही है जो अपने आप का अधिपति है। जरा सोचिए, एक बच्चा आपसे कहता है, यदि मुझे याद है, यही मेरी कहानी है। दिस इज हाउ आई रिमेंबर, दिस इज माई स्टोरी। वो कहता है, मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। मैं एक मछुआरे का बेटा था। मेरे अंकल चर्च में पादरी थे। वहीं मेरा घर और परिवार है। आज भी मुझे लगता है जैसे मेरे हाथों में खुरदुरे जाल हैं, पैरों के नीचे नाव डोल रही है और मछलियां उंगलियों से फिसल रही हैं। समुद्र ही मेरा घर था। लेकिन वो, अपने पापा की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। कहते हैं कि अब मेरी पहचान यही है। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आई कैन ओनली स्पीक व्हाट आई नो। उसकी माँ उलझी रहती है कि इसका क्या मतलब निकाले, लेकिन इतना जानती है कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा। बच्चा आपसे पूछता है, आपको यकीन नहीं है ना? वो कसम खाता है कि उसे अब भी नाव की चरमराहट और लहरों की छप छप साफ सुनाई देती है, जैसे कल ही की बात हो। अब आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप कह देंगे कि ये बस उसकी कल्पना है, कि वो बहक रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं होता? या फिर आप 5 साल के बच्चे से ये कहने की कोशिश करेंगे, ना तुम केवल ये हो, ना केवल वो। अपने असली स्वरूप को जानना और उसी में ठहरना, यही स्वामी होना है। तुम वही हो जो समुद्र को याद करता है और वही हो जो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन इन सबसे गहरा वो है जो याद करता है, यादों का साक्षी। वही शुद्ध, अटल तुम्हारा असली स्व है। Your remembrance and your story is made up by you in your mind. You are a constructed illusion. या आप कुछ ऐसा कहेंगे, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है और मायने रखती है। यादें, सपने, पिछले जन्म, तुम्हारे पापा की बातें, ये सब तुम्हारे दिल में साथ रह सकते हैं। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस सुनते रहो कि ये सब तुम्हें अपने बारे में क्या सिखाता है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि इसमें तुम्हारी सारी सच्चाइयां समा सकती हैं, यादें भी, शब्द भी और इनके बीच की हर चीज भी। खोजते रहो, समझते रहो। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो, लेकिन आखिर में तुम्हें ही तय करना है कि तुम क्या साथ लेकर चलोगे। अपनी कहानी अपने पास रखो, ये तुम्हारी है। इस सच को कोई भी नहीं मिटा सकता और इसीलिए तुम ही इसे सुनाओगे। इन तीनों में से आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप तीसरा वाक्य इसलिए चुनेंगे क्योंकि बच्चों की दुनिया नाजुक होती है और चाहे आप यकीन करें या ना करें, ज्यादा जरूरी ये है कि वो सुने जाने का एहसास पाएं? या यह सीधा आपके दिल से निकलेगा बिना ये सोचे कि बच्चों की दुनिया नाजुक होती है? क्या आप इन सब में फर्क देख पा रहे हैं? शब्द ऊपर ऊपर से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका स्रोत और असर अलग होता है। क्या हम जानते हैं कि हृदय से बोलने का मतलब क्या है? हृदय में कोई भेद नहीं होता, न दूरी, न अलगाव। दिल में सब एक होता है। हृदय और चेतना एक ही है। तो स्वामी कौन है? निश्चित ही स्वामी कोई परिभाषा भर नहीं है। राजीव आगे कहते हैं, स्वामी वो है जो अपने असली रूप को जानता है और उसी में स्थिर रहता है। न केवल ये और न केवल वो, बल्कि इनके पीछे जो शुद्ध हृदय स्वरूप चेतना है, वही स्वामी का स्व है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, वो शाश्वत है। और आगे कहते हैं, देहों का नाश होने पर देहधारियों का भी नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा नाश रहित है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्त्वम असि, तुम वही हो।
यानी असली स्वरूप सभी द्वंद्वों के परे शुद्ध चेतना है। स्वामी वही है जो उस तत्व, उस ब्रह्म को पहचान लेता है और उसी का अधिपति बन जाता है। आज के समय में बच्चों की कहानियां जैसे पुनर्जन्म की यादें दुनिया भर में मिलती हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिल रहे हैं और न्यूरोसाइंस चेतना पर शोध कर रहा है, और आचार्य तथा माइंडफुलनेस एप्स ध्यान सिखा रहे हैं कि यादों और पहचानों से परे जाकर साक्षी बनना और साक्षी में टिकना ही स्वामी होना है। तो ये सब यही बताते हैं कि स्वामी वही है जो अपने आप में स्थित है और अपने असली स्वरूप का मालिक है। लेकिन स्वामी होना इन सबसे अलग है, इतना अलग कि उसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। ना न्यूरोसाइंस उसे पकड़ सकता है और ना ही आचार्य तथा माइंडफुलनेस एप्स उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो स्वामी कौन है? स्वामी वही है जहां संपूर्ण ध्यान और हृदय एक साथ काम करते हैं, जैसे हृदय ही बच्चे की कहानी का घर, उसकी जमीन हो। जैसे गाइड में राजू नदी, जल, आकाश, पहाड़, बादल, वर्षा, लोक और ये वो सब लोग सब एक हो गए हों। जब बच्चा कहता है यही मुझे याद है, यही मेरी कहानी है, तो ये पूर्ण ध्यान, ये हृदय ही वो आधार है जहां उसकी यादें, अनुभव और भावनाएं सुरक्षित रहती हैं, उन्हें सम्मान मिलता है और वे जीवित रहती हैं। तो स्वामी वो है जो इस पूरी प्रक्रिया का साक्षी है, यादों और पहचानों से परे, केवल शुद्ध हृदय में स्थित। तो आर.के. नारायण एक ऋषि की दृष्टि से आपको बता रहे हैं कि राजू अंततः स्वामित्व की धारा में समा गया। उसका स्वामी होना बरसात के गिरने या वेलन और उन लोगों के या अन्य लोगों के सोच से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए जनरेटेड वॉइसेस के माध्यम से सुने रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी आर.के. नारायण की नॉवेल द गाइड पर हुई एक चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि आप जैसे अच्छे साहित्य को पसंद करने वाले और लोगों तक ये पहुंचे। नमस्कार, रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं आर.के. नारायण के मशहूर उपन्यास द गाइड की दुनिया में। जी हाँ, और हमारे पास इस किताब के कुछ अहम हिस्से हैं जिनके जरिए हम कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद है जो मुख्य किरदार है राजू, उसके जीवन के उतार चढ़ाव को समझना है ना। कैसे एक आम सा इंसान हालात के चलते बिल्कुल अलग अलग भूमिकाओं में ढलता चला जाता है। बिल्कुल, मतलब एक गाइड से मैनेजर, फिर कैदी और आखिर में एक साधु, या कहिए उसे साधु बना दिया जाता है। बड़ा पेचीदा मामला है। हाँ, तो ये पड़ताल है पहचान की, भ्रम की और उन किरदारों की जो हम कभी खुद चुनते हैं या कभी हम पर थोप दिए जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजू की मौजूदा हालत से। वो नदी किनारे एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, थका हुआ, अकेला। और गांव वाले वो उसे कोई पहुंचा हुआ महात्मा समझ रहे हैं। यहीं से कहानी का सिरा खुलता है ना। हाँ बिल्कुल, राजू असल में अभी जेल से छूटा है। क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। तो वो बस सुस्ताने के लिए उस सुनसान मंदिर में रुक जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, वहीं उसकी मुलाकात होती है वेलन से, एक सीधा साधा गांव वाला। और यहीं से सब गड़बड़ शुरू होती है, या कहें कि कहानी चल पड़ती है। वेलन राजू की शक्ल सूरत में या शायद उसकी चुप रहने की अदा में कुछ खास देख लेता है। हाँ, उसे लगता है ये कोई आम आदमी नहीं, कोई ज्ञानी पुरुष है, जबकि राजू तो बस चुपचाप सुन रहा है, शायद अपनी ही उलझनों में खोया हुआ। वेलन अपनी परेशानियां बताने लगता है, घर की बातें, खासकर अपनी एक जिद्दी बहन का किस्सा। और राजू शायद अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर, मतलब वो गाइड वाली आदत, कुछ गोलमोल सी दार्शनिक टाइप की सलाह दे देता है, जैसे बुद्ध की कोई कहानी सुना दी हो। हाँ, कि दुख तो जीवन का हिस्सा है वगैरह वगैरह। और मजे की बात, वेलन की बहन सच में मान जाती है। कमाल है। हाँ, तो वेलन को तो पक्का यकीन हो जाता है कि ये राजू के आशीर्वाद का ही असर है। बस यहीं से राजू के स्वामी बनने का सफर अनजाने में ही शुरू हो जाता है। गांव वाले उसके लिए खाना लाने लगते हैं, फल लाने लगते हैं।
राजू अंदर ही अंदर तो परेशान है। वो जानता है वो कोई संतवंत नहीं है, पहले तो हिचकिचाता भी है। लेकिन फिर शायद सोचता है, अरे जेल में तो पता नहीं क्या क्या खाया, यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है तो क्या हर्ज है। हाँ, वो एक तरह से हालात के साथ बहने लगता है, पर शायद उसे ये ठीक भी नहीं लगता। हाँ, शायद जमीर कचोटता है या फिर वो वेलिन का ये भ्रम तोड़ना चाहता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो वेलिन को अपनी पूरी कहानी सुनाएगा। और ये कहानी हमें ले जाती है पीछे, मालगुड़ी स्टेशन के पास राजू के बचपन में। उसके पिता की स्टेशन के सामने एक छोटी सी दुकान थी। हाँ, और राजू को स्कूल से ज्यादा मजा स्टेशन पे आता था। वो ट्रेनें, भीड़, धुआं, एक अलग ही दुनिया थी उसके लिए। पिता काफी सख्त थे, अनुशासन वाले। सुबह जल्दी उठाना, भैंस धोना, तमिल अक्षय रटवाना, पहाड़े याद करवाना, और गलती हुई तो टूटी टहनी से पिटाई का डर। लेकिन राजू का मन तो स्टेशन पर ही अटका रहता था। उसे लगता था वो इससे बड़े कामों के लिए बना है। पिता की मौत के बाद तो राजू ने दुकान का नक्शा ही बदल दिया। खाने पीने का सामान हटाकर पुरानी धूल भरी किताबें और मैगजीन भर दी। हाँ, वो कबाड़ी से सस्ते में किताबें खरीदता और फिर उन्हें मुनाफे पर बेचता था, और खाली समय में वहीं बैठकर पढ़ता रहता। शायद यहीं से उसे वो बातें करने का हुनर मिला जो बाद में गाइड के तौर पर काम आया। और यहीं से शुरुआत हुई रेलवे राजू की। स्टेशन पर लोग उससे रास्ता पूछते, घूमने की जगह पूछते, और राजू वो कभी ना नहीं कहता था। चाहे उसे खुद पता हो या ना हो, पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता था। जैसे किसी ने झरने के बारे में पूछा तो फौरन कहेगा, अरे वाह क्या जगह है, जरूर जाइए जरूर, वरना मालगुड़ी आना बेकार। भले ही खुद कभी गया ना हो, बस लोगों को खुश रखने की कला थी उसमें। ये दिलचस्प है कि कैसे ये भूमिका निभाने की आदत यहीं से पड़ गई। धीरे धीरे वो एक प्रॉपर टूरिस्ट गाइड बन गया। उसने टूरिस्ट की नब्ज पहचान ली थी। कौन इतिहास में इंटरेस्टेड है, कौन बस फोटो खिंचाने आया है, कौन कंजूस है। वो सबके हिसाब से अपनी कहानी गढ़ लेता था, टूर बदल देता था। उसने गफूर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से भी सेटिंग कर ली थी। हाँ, ग्राहक लाना राजू का काम, घुमाना गफूर का, कमीशन राजू का, एकदम पक्का व्यवस्था। वो कहता भी था, मैं लोगों को वही दिखाता हूं जो वो देखना चाहते हैं। कभी किसी मामूली खंडर को हजारों साल पुराना बता दिया, तो कभी किसी नई बनी इमारत को 20 साल पुराना कहकर उसकी हवा निकाल दी। सब उसके मूड पर था। एक तरह का शो ही था ये। उसकी माँ इस सबसे परेशान रहती थी, कहती थी दुकान पर ध्यान दो। पर राजू कहता, माँ तुम नहीं समझोगी, मैं फेमस हो रहा हूँ, रेलवे राजू। शोहरत का नशा उस पर चढ़ने लगा था। और फिर एंट्री होती है मार्को और रोजी की, एक तूफान की तरह। हाँ, मार्को एकदम गंभीर, अपनी ही रिसर्च में डूबा हुआ, पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, बस यही उसकी दुनिया। और रोजी मार्को की खूबसूरत जवान पत्नी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मार्को तो घंटों मंदिरों की दीवारों पर उकेरी नक्काशियों की नकल उतारने में लगा रहता। और रोजी, वो बेचारी आसपास भटकती रहती थी, बोर होती हुई। राजू ने ये फौरन नोट कर लिया। उससे रोजी की खूबसूरती तो दिखी ही, साथ ही उसकी कला की एक झलक भी मिली, जिसे मार्को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। हाँ, राजू को पता चलता है कि रोजी एक देवदासी परिवार से है, मतलब पारंपरिक रूप से नाचने गाने वाले परिवार से। हालांकि समाज में अब उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। रोजी एक ट्रेन्ड डांसर थी, पर मार्को को उसका नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजू रोजी को सपेरे का नाच दिखाने ले जाता है, और वहां रोजी जिस तरह कोबरा के फन की नकल में थिरकती है, वो पल राजू के दिमाग में छप जाता है। उससे रोजी में एक दबी हुई चिंगारी नजर आती है, एक कलाकार की आत्मा। और राजू उसे हवा देना शुरू करता है। तुम इतने बड़ी कलाकार हो, ये क्या मार्को के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? वो उसे सपने दिखाता है, मदद का भरोसा देता है। अब ये सिर्फ हमदर्दी थी, या रोजी के लिए आकर्षण, या फिर एक नए तरह का गाइड बनने का मौका, कहना मुश्किल है। वो उन्हें मेम्पी पहाड़ियों पर बने पीक हाउस ले जाता है। मार्को अपनी गुफाओं और रिसर्च में खो जाता है, और राजू और रोजी को साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। उनकी बातें होती हैं, नजदीकियां बढ़ती हैं। रोजी उसे अपने बारे में बताती है, अपनी माँ के सपने, अपनी एमए की डिग्री, और मार्को से उसकी बेमेल शादी। वो कहती है कि मार्को को सिर्फ पुरानी बेजान चीजों से प्यार है, उसकी जिंदा कला से नहीं। राजू इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो उसके डांस की तारीफों के पुल बांध देता है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनाने का वादा करता है। यहाँ राजू ठीक मार्को का उल्टा बन जाता है।
वो जो रोजी की कला को समझता है उसकी कद्र करता है। लेकिन जब मार्को को उनके रिश्ते की भनक लगती है, या शायद वो रोजी के फिर से नाचने के जिक्र से ही चिढ़ जाता है, वो पीक हाउस छोड़ने का फैसला करता है। और वो रोजी को वहीं छोड़ जाता है, अकेला। मार्को का किरदार भी अजीब है, अपनी धुन में इतना मगन कि रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं। रोजी एकदम अकेली और बेसहारा हो जाती है। अब उसका सहारा सिर्फ राजू है। राजू उसे अपने घर ले आता है, लेकिन यहाँ एक नया ड्रामा शुरू होता है। राजू की माँ और मामा का विरोध। उन्हें अपने घर में एक नाचने वाली का रहना बिल्कुल मंजूर नहीं। समाज क्या कहेगा? लेकिन राजू अड़ जाता है, कहता है ये मेरा घर है, रोजी यहीं रहेगी। नतीजा? माँ और मामा घर छोड़कर चले जाते हैं। राजू ने रोजी के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा दांव खेला था उसने। अब राजू का एक ही मकसद था, रोजी को स्टार बनाना। वो उसका नाम बदलकर नलिनी रख देता है, शायद ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगे या समाज में आसानी से स्वीकार हो जाए। और वो पूरी तरह से उसके मैनेजर की भूमिका में आ जाता है। कॉलेज के लड़कों की मदद से नलिनी का पहला शो ऑर्गेनाइज करवाता है। और नलिनी वो अपनी कला से स्टेज पर आग लगा देती है, सबको मोह लेती है। ये उसकी कामयाबी की बस शुरुआत थी। देखते ही देखते नलिनी मशहूर हो जाती है, हर तरफ उसके चर्चे। और रेलवे राजू अब बन जाता है नलिनी का मैनेजर, एक कामयाब मैनेजर। वो शो बुक करता है, तगड़ी फीस लेता है, ऑर्गेनाइजर्स पर धाक जमाता है। पैसा, शोहरत, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ आ जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में राजू बहुत बदल जाता है। बिल्कुल, वो नलिनी को जैसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शो के दौरान आगे की सीट पर बैठकर ऐसा रौब दिखाता है जैसे पूरा शो वही चला रहा हो। लोगों को नलिनी से सीधे बात भी नहीं करने देता। उसका अहंकार, क्या कहते हैं, आसमान छूने लगता है। नलिनी को पैसा और नाम तो मिल रहा था, लेकिन वो इस भागदौड़ और राजू के कंट्रोल से घुटन महसूस करने लगती है। वो कहती भी है राजू से, इतने पैसे का क्या फायदा जब हमारे पास इसे खर्च करने का वक्त ही नहीं है। उसे अपना पुराना शांत जीवन याद आता है। पर राजू उसकी बात सुनता कहाँ है। वो तो शोहरत के नशे में चूर है, जुआ खेलता है, पार्टियों में जाता है। वो भूल जाता है कि नलिनी एक इंसान है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है। उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आने लगती है। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मार्को की किताब छपकर आती है, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक इतिहास। और उसमें मार्को ने राजू को भी मदद के लिए थैंक यू कहा होता है। राजू ये किताब नलिनी से छुपा लेता है। क्यों? शायद डरता है कि किताब पढ़कर नलिनी मार्को की तरफ वापस खिंच जाएगी, या सिर्फ अपना हक जताने के लिए। पर सच कब तक छुपता है? नलिनी को किताब के बारे में पता चल ही जाता है, राजू को देनी पड़ती है। और फिर एक दिन एक रजिस्टर्ड चिट्ठी आती है, मार्को के वकील की तरफ से। नलिनी के कुछ गहने थे जो मार्को के पास रह गए थे। उन्हें भेजने के लिए एक रसीद पर नलिनी के दस्तखत चाहिए थे। राजू पूरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है ये चिट्ठी नलिनी के हाथ लग गई तो बस वो उसे छोड़कर मार्को के पास चली जाएगी। ये डर, ये इनसिक्योरिटी उसे एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती करवा देती है। वो नलिनी के जाली दस्तखत करके रसीद वापस भेज देता है, फौजरी। और ये जालसाजी पकड़ी जाती है। गहने तो कभी नहीं आते। लेकिन पुलिस आ जाती है। राजू गिरफ्तार हो जाता है, चीटिंग और फौजरी के चार्जेस में। एक झटके में सब खत्म। शोहरत, पैसा, इज्जत, सब चला गया। नलिनी इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देती है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, वो अपने गहने बेचती है, शेयर्स बेचती है, राजू की जमानत करवाती है, उसके सारे कर्ज चुकाती है। लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि केस खत्म होने के बाद वो अपनी राह अलग कर लेगी। वो अपना फर्ज निभाती है, पर रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। राजू को 2 साल की सजा होती है। जेल की जिंदगी उसे उतनी बुरी नहीं लगती, अजीब बात है, बल्कि वहां उसे एक तरह का सम्मान मिलता है। बाकी कैदी उसे वाद्यार यानी टीचर कहकर बुलाते हैं। हाँ, वो जेल सुपरिटेंडेंट का भी फेवरेट बन जाता है। उसे लगता है बाहर की दुनिया से ज्यादा इज्जत तो उसे जेल में मिल रही है। शायद वो भूमिकाओं में जीने का इतना आदी हो चुका था कि जेल में भी उसने अपने लिए एक इज्जतदार भूमिका ढूंढ ली। 2 साल बाद जब वो रिहा होता है तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। नलिनी जा चुकी है, माँ गांव में है। वो भटकता हुआ उसी पुराने मंदिर पहुंच जाता है नदी किनारे, जहां वेलन उसे मिलता है, और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। हाँ, और इस बार वो वेलन को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, गाइड बनने से लेकर जेल जाने तक सब कुछ। शायद इस उम्मीद में कि वेलन उसकी असलियत जानकर उसे धुतकार देगा, भगा देगा। लेकिन वेलन पर कोई असर नहीं होता।
उसका विश्वास इतना पक्का है, इतना अंधा है कि वो राजू के अतीत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो अब भी उसे स्वामी ही मानता है। कहता है आपका अतीत चाहे जो भी रहा हो, आप अब हमारे स्वामी हैं। कमाल का विश्वास है, या कहें अंधविश्वास। और तभी गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, भयंकर सूखा लगे, नदी का पानी भी खत्म होने लगा, लोग हताश थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ऐसे में विलन का एक थोड़ा कम अकल भाई शायद मदद मांगने राजू के पास आता है। राजू पहले से ही अपनी उलझनों में फंसा हुआ था, गुस्से में था। वो कह देता है जाओ गांव वालों से कहो, जब तक वो लोग सुधर नहीं जाते, लड़ना झगड़ना बंद नहीं करते, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस ये बात गांव तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल जाती है। वो लड़का जाकर गांव में क्या कहता है, स्वामी ने कहा है कि वो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक बारिश नहीं होती। हे भगवान, एक और गलतफहमी, और राजू एक ऐसी भूमिका में फंस जाता है जिससे निकलना अब लगभग नामुमकिन है। पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि मंगला गांव के स्वामी जी गांव को सूखे से बचाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उपवास पर बैठ गए हैं। भीड़ जुटने लगती है, मंदिर के आसपास दुकानें सज जाती हैं, मीडिया पहुंच आता है। यहाँ तक एक अमेरिकी फिल्म मेकर जेम्स जे मलोन वो भी आ जाता है अपनी टीम के साथ इस पूरी आध्यात्मिक घटना को फिल्माने के लिए। राजू अब बुरी तरह फंस चुका है, वो पीछे नहीं हट सकता, दुनिया भर की नजरें उस पर हैं। उसे रोज नदी में घुटनों तक पानी में खड़े होकर प्रार्थना करने का नाटक करना पड़ता है। वो अंदर से जानता है कि ये सब झूठ है, एक दिखावा है, लेकिन बाहर से वो हजारों लोगों के लिए उम्मीद का एक सिंबल बन चुका है। बिना खाए पिए वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता जाता है। 11वें दिन डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि उसकी जान को खतरा है, अब और उपवास करना खतरनाक होगा। लेकिन राजू के लिए अब ये शायद इज्जत का सवाल बन गया है, या फिर वो खुद भी इस भूमिका में इतना डूब गया है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। 12वें दिन की सुबह हजारों लोगों की भीड़ जमाए, वेलिन के सहारे लड़खड़ाते हुए कदमों से वो नदी में उतरता है। आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। सूरज उग रहा है, वो लगभग बेहोश होने की हालत में है। अचानक वो आंखें खोलता है और कांपती हुई आवाज में वेलिन से कहता है, वेलिन, पहाड़ों पर बारिश हो रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ, पानी मेरे पैरों से ऊपर चढ़ रहा है। और ये कहते कहते वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और यही उपन्यास खत्म हो जाता है। तो ये था राजू का सफर, एक दुकानदार के बेटे से रेलवे राजू, फिर नलिनी का मैनेजर, फिर एक कैदी, और आखिर में एक अनिच्छुक संत। ये कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी कई गहरे सवाल उठाती है। पहचान का संकट, राजू असल में कौन था, भ्रम और यथार्थ के बीच की वो पतली सी रेखा, कैसे हालात हमें बदलते हैं, कैसे हम अलग अलग किरदार ओढ़ लेते हैं, और दूसरों की उम्मीदों का बोझ, कैसे गांव वालों के विश्वास ने राजू को एक ऐसी भूमिका निभाने पर मजबूर कर दिया जो वो नहीं चाहता था। बिल्कुल। और विश्वास की अपनी प्रकृति क्या है? क्या वेलिन का विश्वास सच्चा था या सिर्फ अंधा? नारायण ने बड़े खूबसूरती से इन सब गंभीर बातों को एक मनोरंजक कहानी में पिरोया है। कभी इसमें हास्य है, कभी व्यंग्य है, और अंत आते आते ये लगभग एक मिथक कथा जैसी बन जाती है। राजू की यात्रा ये दिखाती है कि कैसे भूमिकाएं हम पर थोपी जा सकती हैं और कैसे अनजाने में हम उन्हें जीने भी लगते हैं। शायद हम खुद को भी धोखा देने लगते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या राजू अंत में सचमुच एक संत बन गया था? क्या उसे वाकई बारिश महसूस हुई थी, या वो मरते मरते भी अपनी भूमिका निभा रहा था, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर रहा था? और एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या बाहरी उम्मीदें, बाहरी दबाव किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ इतना बदल सकते हैं कि वो अपनी असलियत ही खो दे? इस पर जरूर सोचिएगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।